दोस्तों एग्जाम्पल के लिए इस पेन को बनाने में आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट पूरा टाइम दे दिया। अब इसको टेस्ट करने की बारी है, इससे लिखने की बारी है कि ये आखिर लिखता कैसे। अगर अच्छा लिखेगा तो हम खुश हो जाएंगे, अगर बुरा लिखेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम इससे लिखेंगे कैसे। बेसिकली दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पेव टोकन की, पेव वॉलेट का क्लेम, लिस्टिंग डेट, उसकी प्राइस क्या होगी। क्योंकि देखिए हम मेहनत करते हैं किसी भी एयर ड्रॉप को 8 महीने 10 महीने या 1 ईयर तक उसको फार्म करते हैं, लेकिन अगर हम उसको लिस्टिंग के डेट या सेलिंग के डेट कुछ थोड़ी बहुत गलती कर लें तो हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इवन मैंने खुद अपने इन 3 ईयर्स के अंदर ऐसे ऐसे टोकन से जो मैंने ज्यादा गेन किए उनको होल्ड रखा। जब वो होल्ड रखा तो फिर वो पंप कर गए और मैंने टॉप पर नहीं सेल किया और मेरा लॉस हो गया। और कुछ छोटा मोटा लॉस नहीं हुआ, यानी कि जैसे मैंने $10 बुक किया उस दिन, तो उसके 1 महीना या 20 दिन बाद वो $100 पे चला गया, $200। इवन ऐसे ऐसे रोपे कि मैं अपना सर यकीन मानो दीवार पे पटकता कि यार मैंने $200 बुक किया और अगर मैं थोड़ा 20-30 दिन वेट करता तो मेरे 1500-2000 बनते। लेकिन ये मेजर एक नॉर्मल बात है क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक के अंदर। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का पूरा 100% दूंगा जिससे आप गलती नहीं कर सके। बेसिकली मैं खुद तो इनएलिजिबल हुआ पे वॉलेट के, पे और ड्रॉप के अंदर। एक नहीं, 5 वॉलेट से मैंने 5 वॉलेट से ज्वाइन किया था, लेकिन पांचों में मैं इनएलिजिबल हो गया। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। आपको मैं लिस्टिंग डेट बताऊंगा प्रॉपर कि आप किस टाइम लिस्टिंग जो है ना, रियल जो डेट होगी उस पर कैसे कर सकते हैं। दूसरा, एक्सचेंजेस कौन कौन से होंगे। तीसरा जो मतलब मैं इंडिया की भी बताऊंगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हम एशियन कंट्रीज है इसका भी बताऊंगा। चौथा, कौन से एक्सचेंज का हमें चूज करना चाहिए ताकि हमें अच्छा बेनिफिट मिले। पांचवा के आया हमें सेल करना भी चाहिए या नहीं, होल्ड रखना चाहिए। इस पेव का बेसिकली पर्पस क्या है, ये किसकी टीम है, क्या प्रोजेक्ट है, ओवरऑल अब बात करेंगे। क्योंकि देखो आपने मेहनत तो की, एक साल तक मैंने भी मेहनत की, सब बात है। क्योंकि हम कभी इनका ग्रीन आ गया, वो पेव लेके भाग गया जो क्रिसमस में आया था, कभी कोई मसला, कभी कोई, लेकिन एट द एंड मुझे इन्होंने एलिजिबल कर दिया। वैसे मुझे इस पर कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि देखो ये होता है, ऐसा होता है। हम वो करेंगे, दुख की बात तो बिल्कुल है भी और नहीं भी है। क्योंकि देखो अगर जो चीज हो जाए उस पर हम ख्वाह दुखी हो तो एक मनुष्यत सी चाह जाए, एक मायूसी सी चाह जाए। तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं होता दुखी, यार बस छोड़ो, गया तो गया, और आएंगे, हजारों आ जाएंगे और आ जाएंगे और अल्लाह बेहतर अता फरमाएगा। बहरहाल खैर, हम आप अपने सिस्टम की सीन पर चलते हैं, लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सिस्टम पर और चीज को समझना शुरू करते हैं। जी गाइस, वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि ए टू जी सब कुछ इसमें क्लियर कर देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर मैंने बहुत एफर्ट डाले हैं। प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आप अपने नुकसान से बच पाए। देखिए सबसे पहले ये इनका क्लेमिंग पोर्टल है, इन्होंने इसमें मुझे जो है इनएलिजिबल कर दिया है। बहरहाल खैर, अगर आप अच्छे प्राइस पे सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेते तो मैं ऐसा समझूंगा कि मैंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, हो गई। अगर आप इनएलिजिबल है तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उससे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कम टोकन भी मिले हैं, ऐसा सीक्रेट दिखाने वाला हूं आपको जिसमें आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इनएलिजिबल हुए जैसे कि मैं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। आप सोलाना ओजी के थ्रू भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह मैं आपको बात बताऊंगा कि आप इससे कितना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये तो इनका क्लेमिंग पोर्टल हो गया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आप 3 तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एक टोन वॉलेट हो गया, आप मतलब ये ओवरऑल 3 एक ही तरह का काम करते हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी क्या खैर खबर है, ओवरऑल सोशल मीडिया पर क्या कितने पानी में डूबा हुआ है। इसको हम बाकी जब बाकी टोकन्स जो अभी अभी लिस्ट हुए उनसे भी कंपेयर करेंगे। एंड थर्ड ये कि हम देखेंगे कि यार इसका अगर किस किस एक्सचेंजों पर ये लिस्ट होगा तो क्या इंप्रेशन ये डालेगा। देखो इसको ओवरऑल ट्विटर पे तो यही दिखाया जा रहा है कि ये पेओल और डॉग का ऑफिशियल पार्टनर है। जैसे पेओल को आप देख रहे हैं, ये डॉग्स कम्युनिटी ने भी डाला है। मतलब जब डॉग्स कम्युनिटी इस पे पोस्ट डाल रही है पेव पे, तो इट मीन्स के डॉग तो है ही है इसके साथ, लेकिन पेव के कुछ ऑफिशियल वो नहीं है कि यार ये इसका कुछ पार्टनर है या सीईओ या ऐसा कुछ। क्योंकि मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अभी तक मेरे इल्म के अंदर है। ठीक है, दूसरा बाइनेंस पे ये है कि ये जो ये कह रहे हैं कि यकीनन ये सबसे बेहतरीन साथी है, ये डॉग की बात कर रहे हैं।
नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरियाज़ में डॉग्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बहरहाल देखते हैं कि अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये बाइनांस OKX या कॉइनबेस वगैरह पे ये लिस्ट हो जाए तो क्या उससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा भी नहीं, उसकी मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। ठीक है, ये हो गया बाइनांस ने जो ऑफिशियल पोस्ट डाली थी, ये तकरीबन कल ही डाली थी रात को। दूसरा ये मिस्टर सचूशी, इन्होंने ये कुछ डिफाइन किया, लेकिन ये मैं आपको जस्ट बता रहा था, इन्होंने कुछ ट्रम्प वाले और लिब्रा वगैरह, मतलब ये मैं उस एक आइडिया मैंने लिया। ठीक है, इससे अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं, ये लिंक मैं दे दूंगा आपको, सारे लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, मेरे ट्विटर पर, सॉरी टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको यूट्यूब की वीडियो में मिल जाएगा। ये एक बंदा है क्वाइन शियन, ठीक है, इसको इस बंदे ने फॉलो भी किया हुआ है, ये वेरीफाइड बंदा है। इस फेव का जो अभी जो करंट लिस्टिंग है वो बाइबिट, कुकॉइन, गेडोडायो, ट्रू बिट, बिटगेट, MEX, अगर तो इसकी मार्केट कैप अच्छी हो जाती है तो ये एक्सचेंजेस भी इसके लिए पर्याप्त है, ये एक्सचेंजेस भी इसके लिए पर्याप्त है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, और रिस्पेक्टेड है कि OKX, बाइनांस और ये बाकी 2-3 वगैरह में भी ये हो जाए। थर्ड नंबर पर है फेव कम्युनिटी, ये इनकी ऑफिशियल है। अभी तक ये 18 मार्च की लिस्टिंग बता रहे, लेकिन साथ ही साथ इनकी ही एक पोस्ट मैंने देख रहा था फेव लैब्स के, जो कि ऑफिशियल ही है। वैसे इस फेव के 2-3 अकाउंट सस्पेंड भी हुए हैं ट्विटर के, तो खैर अभी ये बता रहे हैं कि 18 अभी तक इन्होंने इसको ना रिमूव किया है ना चेंज किया है, बट ये कह रहे हैं कि फेव लिस्टिंग अपडेट टू इंश्योर द बेस्ट लॉन्च इन्वायरमेंट फॉर यू ऑल। मतलब इसका ये है कि हम हो सकता है कि इसको स्लाइटली एडजस्ट कर ले, बट अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है। वैसे के वैसे सारे एक्सचेंजेस बता रहे हैं कि हम भैया इसको 18 इस पे लॉन्च करने वाले हैं, 18 मार्च को, जो कि आज है। तो इसका आपको क्लेमिंग पोर्टल, ये अभी मैं बता रहा था, क्या कह रहे यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था ना, क्लेमिंग वगैरह कब होगी। वैसे क्लेमिंग तो आपने कर भी ली होगी और बिटगेट पे आपके टोकन पहुँच भी चुके होंगे। इसकी जो पाकिस्तानी टाइम है वो 3 बजे है और इंडियन है 3:30 बजे। ठीक हो गई। बहरहाल ये इस पर ये लिस्टिंग हो जाएगी। एंड अभी मैंने मैंने अपना एफर्ट डाले, क्योंकि ये तो ऊपरी भागी इतनी होती है, आपको हर बंदा ने बताया होगा कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मेरी वीडियो देखने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो देखते हैं। देखो, प्री मार्केट पे इसकी प्राइस बहुत बहुत घटिया चल रही है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड, उसकी वजह से। उसकी क्या रीज़न है, मार्केट कंडीशन को अगर हम देखें तो BTC और ईथ लगातार डाउन से डाउन होते चले जा रहे। ईथ में अगर आप देखेंगे, ये मतलब ओल्ड कॉइन का एक सरदार माना जाता है, तो इसमें बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं है, बिल्कुल ये एकदम बैठ गया, ईद का इंतज़ार कर रहा है कि कोई ईद ही मुझे देगा। खैर, यहाँ पर आप बाइबिट का देख सकते और कुकॉइन पर भी आप देख सकते, कोई अच्छी प्राइस नहीं है, दोनों पे डाउन है प्राइस। अब ये मैंने अपना एक पोर्टल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा से लेंथी, मैंने इस पर बहुत एफर्ट डाली है। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप इसको कंप्लीट देखें एंड इसको लर्न करके इसको समझिए, क्योंकि जब लिस्टिंग या हम सेलिंग का टाइम होता है ना, उस टाइम न्यू यूज़र्स तो बहुत घबरा के उल्टे पुल्टे प्राइस पे सेल कर देते और बाद में फिर बहुत पशेमान, मतलब ऐसा कि वो कहते हैं हम यार अपना सर ही फोड़ दे, ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि हुआ है हमारे साथ, ये सब हुआ है। देख, शुरू करते हैं। फेव टोकन ओवरऑल टोकनमिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद प्राइस एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन 100 बिलियन सप्लाई है, जिसमें से 57 बिलियन सर्कुलेशन सप्लाई पे आएगी। एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन 62.5% है, जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये 62% नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा, आधे से क्या मतलब ना के बराबर लोग एलिजिबल हुए, बाकी सबको किसी में क्या, किसी में क्या, किसी में क्या, किसी को किस में इनएलिजिबल कर दिया, जो कि बहुत बुरी बात है यार इनके लिए। सोलाना OG को 7.5% मिलेगा। अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास OG है सोलाना का, आपके पास उसमें NFT हुआ। बाकी अगर आपको नहीं पता सोलाना OG क्या है, आप कमेंट करें, मैं आपको डिटेल गाइड कर दूंगा। टीम को 10%, इकोसिस्टम 12%, लिक्विडिटी 8%। एलिजिबल यूजर जस्ट 5 to 6 मिलियन हुए हैं 75 मिलियन यूजर्स के अंदर। आप समझे बात को, 75 मिलियन यूजर्स। जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था, कल परसों की वीडियो में आपके साथ जो एयरड्रॉप मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, नहीं देखी तो वीडियो जाके देखे, कमेंट में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो इस तरह से होता है, ज्वाइन बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं, जिसमें से इनएलिजिबल भी बहुत सारे होते हैं। तो इन चक्करों में रिवॉर्ड कुछ लोगों को अच्छे मिल जाते हैं। टाइम फ्रेम इसमें तकरीबन 2.5 मंथ से 3 मंथ तक एस्टिमेटेड लगा है। वॉलेट कलेक्टर के अंदर 35 मिलियन लोगों में से इन्होंने सिर्फ 5 से 6 मिलियन डॉलर को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें ओवरऑल 14% एयरड्रॉप, मतलब इन सब का 14% बनता है।
अब बाकी ये जो बता रहे ये वैल्यू मेरा ख्याल से तो ये भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब डॉग मार्केट कैप से इसको कंपेयर करते हैं क्योंकि वो भी सिमिलर, हाँ वो भी इतना ही था 100 बिलियन के करीब करीब। तो उसकी इनिशियल जो मार्केट कैप थी वो $750 मिलियन थी। $0.008 से लेकर 0.02 या मतलब बहुत से एक्सचेंजेस ऐसे थे जिसमें $0.08 था, लेकिन वो बहुत मतलब सिर्फ दिखने के लिए था, मतलब दिखा और एकदम डंप हो गया, बहुत गंदा क्रैश हुआ था और ये स्टेबल रहा था $0.1 के अंदर। अभी अगर हम इसकी करंट अगर प्राइस देखना चाहे तो ये एकदम मरा हुआ है, ठीक है, मरा हुआ है बिल्कुल, इसके अंदर कोई दम ही नहीं है। ये डॉग की प्राइस की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब हैमस्टर की बात करते हैं। इनिशियल इसकी $800 मिलियन थी, इस पे तो आपको पता ही होगा ये इतना मतलब 0.006 की इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, $0.01 पर था, बट ये सेल नहीं हो रहा था। मैं अपनी बात करूं, मैंने इतने बार इसको सेल पर क्लिक क्लिक कर करके ना तो मेरा दम टूट गया था, मतलब ये सेल हो ही नहीं रहा था। अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक की वजह, इवन बाइनेंस का सर्वर भी क्रैश कर गया था, वो भी इसको सेल नहीं कर पा रहा था। हम इसकी करंट जो है अगर प्राइस देखना चाहे तो ये भी एकदम मरा हुआ है और ये अभी मजीद भी डंप कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये डंप कर रहा है। अब ऑन पेगोल प्रोजेक्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये डॉग और पेगोल का एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट है। एक्सपेक्टेड इज फॉर पेव टोकन, बोलते हैं कि ये टेलीग्राम और पेव का ऑफिशियल टोकन है, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि आपको मालूम पड़ गया कि 100 बिलियन है जिसमें से 57 बिलियन की मतलब इनिशियल लिक्विडिटी होगी। ये मैंने एक एस्टिमेटेड डाला, ये फिक्स अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी डिवीजन, तो ये आपको वैल्यूज थोड़े डिफरेंट, लेकिन क्योंकि उस टाइम कोई बेच रहा होता है कोई खरीद रहा होता है तो एकदम बहुत वॉलेटिलिटी होती है, इतना फिक्स ये करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो आप। अगर $300 मिलियन रेस करेगा तो ये बहुत ही कम है, इतना नहीं करेगा, इससे ज्यादा ही करेगा, 500 मिलियन तो मैक्स टू मैक्स करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अपने आप को किंग के साथ कंपेयर करता है और किंग को अपना पार्टनर मानता है, ये भी जरा देख दें। तो 0.003, ठीक है, ये प्राइस होगी। अगर 400 है तो आपको ये सब देख सकते हैं। 700 मिलियन से बात करते तो 0.007 और 1 सेंट अगर आपको प्राइस चाहिए तो 9 मिलियन से $1 बिलियन तक की इसकी वर्थ होगी। मे भी आपको 0.05 0.07 तक दिखे, लेकिन ये एकदम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये ख्वाब में ही हो सकता है। ये जो आपको यूट्यूब पे इधर उधर सोशल मीडिया पे ये ख्वाब दिखा रहे, ऐसा मत करो। अगर आप उसके देखो, मैं अगर आपको बोलूं $10 प्राइस चले जाए, वो आपको कोले 50, हकीकत तो वही होगी जिस दिन लिस्टिंग होगी, आपके टोकन है, आपका हाथ में सेल का बटन, जब आपको मैं रियलिटी से आगाह करूंगा तो आपके जहन के अंदर एक आइडिया होगा कि यार इतनी तक जा सकती है। और अगर कोई आपसे बोले कि यार ऐसा करो वैसा करो, तो ये एकदम झूठी बातें, इन बातों पे अमल ना करें, खुद को रियलिटी में रखें, खुद को रियल वर्ल्ड में रखें भाई। ये इमेजिनरी वर्ड जो है ना, इमेजिनरी वर्ड, ये बहुत खतरनाक है। खैर फाइनल प्राइस अगर हम बात करें 0.003 से लेकर 0.02 तक आपको मिनिमम ये जो है ना प्राइस देगा। फाइनल प्राइस की बात करें 0.006 से 0.01 की प्राइस पे आप इसको सेल कर देना। अगर आपको 0.01 या 0.0098 की प्राइस पे मिलती है तो आप सेल कर देना अपने पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो बाद में ऊपर चला जाए तो आप मुझे फिर बोलेगे यार ये आपकी वजह से हमने कम प्रॉफिट बुक किया। क्यों जाएंगे आखिर, क्यों इसको लोग होल्ड करेंगे, आप खुद भी जरा सोचें। खैर फेव सपोर्टेड बता रहे कि हम सोलाना, जुपिटर, फैंटम, ब्लम, सोलाना फाउंडेशन, रेडियम, मैजिक आइडन, ये जो मैंने यहाँ लिखे ना, ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है कि आप बात ही मत करें। और फेगोल टीम कहती है कि व्हाट पेंगुइन, बॉन्ग एंड डॉग विथ कैट गॉट इन कॉमन, इनमें से कॉमन क्या है, मतलब ये अभी खुद को इनके साथ कॉमन करने का सोच रही है, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इन्होंने जो एयरड्रॉप और इनकी जो मार्केट कैप्स है ना वो बहुत ह्यूज है। विच एक्सचेंज शुड यू सेल ऑन, आपको किस एक्सचेंज पर सेल करना चाहिए, क्योंकि मेन पॉइंट यही है, इसी में आप मार खाएंगे, इसी में आप ऊपर चले जाए। जो मेन चीज मैटर करेगी वो होगी क्या कहते हैं, प्राइस, ठीक है। ये मैंने 4 कुछ एक्सचेंज आपको दिए हैं, बाइबिट, कुकॉइन, एमईएक्सी, बिटमार्ट। सबसे पहले आप कुकॉइन की तरफ जाए, देन आप बाइबिट की तरफ जा सकते, और फिर एमईएक्सी एंड चौथे नंबर पर बिटमार्ट, ठीक है। ये कुछ 4-5 एक्सचेंजेस हैं जो अच्छी है, काम आपको सही करके देगी सेलिंग के वक्त भी, और इस पे प्राइस भी अच्छी रहती है। मेरी रेटिंग क्या है, हैमस्टर की तरह सिंपल। पे जो है ना, अव्वल इतने सारे लोगों को इनएलिजिबल कर दिया, दूसरा जो इन्होंने बताया है कि हम इतने ऊपर आएंगे, ये वो फलाना वलाना, इतनी जो इन्होंने ये ड्रॉप लोकेशन बताई है, ये भी सही नहीं है। अब बात करते हैं कि यार अगर ये बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए तो क्या इसकी $1 या $10 प्राइस जा सकती है, मतलब ये डॉग में भी लोग कह रहे थे। और आप ये तो छोड़े, अगर मैं आपको फेव का बताऊं ना, तो ये फेव आप यूं समझे कि 1 महीने या 2 महीने से, मतलब हर पोस्ट इसकी बाइनेंस लिस्टिंग $1, $10, $100, यानी इतना ये जोर दे रहा है, लेकिन ये मे भी बाइनेंस को लिस्ट ना करे।
अगर बाइनेंस लिस्ट कर दे तो क्या इसकी प्राइस ऊपर जाएगी? देखो भाई, ये एक कॉइन है जो DeSci के नाम से जाना जाता है। DeSci ये साइंस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो लोगों को एक्सपेरिमेंटल के लिए फंड वगैरह देता है। तो आप इसकी प्राइस देखेंगे ना तो ये एकदम गंदे तरीके से डंप हो गई एंड ये कैटेगरी एकदम खत्म हो गई। अब इस कैटेगरी का कोई नाम भी नहीं लेता। ये DeSci अभी रिसेंट आई थी, 10 साल हुआ है, अभी वापस भी ये डंप हो गई है। मे भी आगे वापस इसमें वॉल्यूम आ जाए। तो ये बाइनेंस लिस्ट होने के बावजूद डंप हो गया। तो बाइनेंस लिस्ट हो सकता है ये ऊपर जाता, लेकिन इसी के साथ हम आईपी टोकन की बात करें जो अभी रिसेंट हुआ है, मिनिमम एक बंदे को 200 से $2000 का प्रॉफिट दिया है। कोई बच्चों की बात नहीं, अगर लोकल करेंसी में देखे तो 2-4-6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है लोगों को। ठीक है, तो ये आईपी है, बाइनेंस से बगैर ये लिस्ट हुआ है। मतलब ना बाइनेंस पे लिस्ट हुआ, मेरा ख्याल कॉइनबेस पे भी लिस्ट नहीं हुआ। मतलब जो टायर 1 जो टॉप एक्सचेंजेस माने जाते हैं, लोग समझते हैं कि इस पे लिस्ट होने के बाद जो इसके पास $1000, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रोजेक्ट के अंदर दम होता है, टोकनॉमिक्स बेहतर होते हैं, टोकन की प्राइस अच्छी होती ही है। इसी के साथ काइटो की बात करें, काइटो ने भी लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिया, ये भी बाइनेंस लिस्टिंग नहीं है। तो ये हुआ सारी जो अपडेट थी जो मेरे इल्म में अभी तक थी। हाँ, आगे अगर कोई और अपडेट आ जाती है, न्यू लिस्टिंग डेट लॉन्च हो जाती है, क्लेमिंग डेट चेंज हो जाती है, या और कोई मसला आ जाता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। जाए टेलीग्राम ज्वाइन करें, ट्विटर ज्वाइन करें, आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।